हेलो एवरीवन। तो आज हम फ्लेमिंगो क्लास 12th का चैप्टर नंबर 3 कीपिंग क्वाइट पढ़ेंगे, जिसे पैब्लो नेरूदा ने लिखा है। तो हम स्टार्ट करते हैं। हम इसकी एक एक पैराग्राफ को पढ़ेंगे एंड उसके बाद ये समझेंगे कि इस पैराग्राफ की मीनिंग क्या है। ठीक है। नाउ वी विल काउंट टू 12 एंड वी विल ऑल कीप साइलेंट। इसमें जो पोएट है वो कह रहे हैं कि हम सबसे पहले 12 तक काउंट करेंगे और उसके बाद बिल्कुल साइलेंट, बिल्कुल शांत हो जाएंगे। सेकेंड पैराग्राफ में है, फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज। मतलब कि एक बार सिर्फ हम अर्थ पर किसी भी लैंग्वेज में बात नहीं करेंगे, किसी भी लैंग्वेज में नहीं बोलेंगे और बिल्कुल शांत रहेंगे। मतलब किसी भी लैंग्वेज में बात नहीं करेंगे। लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड एंड नॉट मूव आवर आर्म्स सो मच। अब ये कह रहे हैं कि अब हम लोग कुछ सेकंड के लिए रुक जाते हैं, 1 सेकंड के लिए रुक जाते हैं और अपने हाथ पैर सब चलाना बिल्कुल बंद कर देते हैं, बिल्कुल साइलेंट हो जाते हैं, बिल्कुल ही बंद। ठीक है, बिल्कुल रुक जाते हैं और कोई भी काम नहीं करते हैं। ठीक। उसके बाद में आता है, इट वुड बी एन एक्सॉटिक मूवमेंट विदाउट रश, विदाउट इंजन्स। अब इसमें ये बता रहे कि बहुत ही रेयर, बहुत अनयूजुअल और बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मूवमेंट हो जाएगा, बहुत ही अलग मूवमेंट हो जाएगा, जब कोई भी रश नहीं होगा, कोई भी भाग दौड़ नहीं होगी, किसी भी तरीके की इंजन्स की आवाज़ नहीं होगी, कोई इंजन्स नहीं चलेंगे, कुछ भी नहीं आवाज़ होगी, बिल्कुल साइलेंटनेस होगी। एंड वी वुड ऑल बी टुगेदर इन अ सडन स्ट्रेंजनेस। और हम सब लोग साथ में होंगे और बहुत ही स्ट्रेंज होंगे, बहुत ही स्ट्रेंज लगेगा, क्योंकि ऐसा पहले कभी भी कुछ भी नहीं हुआ, ये बहुत ही ज़्यादा अलग होगा। ठीक है। फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म वेल्स। जो मछुआरे होते हैं ठंडे समुद्र में, जो मछुआरे हैं वो वेल्स को नहीं मारेंगे, मतलब जो बड़ी बड़ी मछलियाँ होती हैं उन्हें नहीं मारा करेंगे। और जो आदमी साल्ट उठा रहा है, पहले हम इसका मतलब देख लेते हैं। फिशरमैन जो है वो मछलियों को नहीं मारेंगे, इसका मतलब ये है कि मछुआरे किसी भी एक्वेटिक एनिमल को नहीं मारेंगे। मतलब पावरफुल लोग जो होते हैं, जो ज़्यादा पावरफुल लोग होते हैं, वो छोटे लोगों को, उनसे कम पावरफुल लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। और जो आदमी नमक उठा रहा है, मतलब जो द मैन गैदरिंग साल्ट, जो आदमी नमक उठा रहा है, वो लुक एट हिज हर्ट हैंड्स। वो अपनी ज़ख्मी घायल हाथों को देखेगा और अपने हाथ को देख कर के ये सोचेगा कि मैं इतना कुछ कर तो रहा हूँ, लेकिन इससे तो नुकसान मेरा ही हो रहा है, तो मुझे मिल क्या रहा है, मुझे मिल तो कुछ भी नहीं रहा है। ठीक है। इसके बाद पढ़ेंगे, दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वॉर्स विद गैस, वॉर्स विद फायर, विक्ट्री विद नो सर्वाइवर। वो लोग जो ग्रीन वॉर्स करते हैं, गैस से वॉर्स करते हैं, फायर की वॉर्स करते हैं और एक ऐसी जीत की खुशी मनाते हैं जिसका कोई सर्वाइवर ही ना हो। जिस जीत की खुशी, मतलब कुछ के लिए तो खुशी हो लेकिन कुछ के लिए बहुत ही ज़्यादा दुख हो, क्योंकि वो किसी को मार करके खुश हो रहे हैं, इसमें कौन सी खुशी मिलेगी। तो ये सारे लोग, जितने लोग लड़ाइयाँ करते हैं, युद्ध पे जाते हैं, वो सब बिल्कुल साफ़ सुथरे कपड़े पहनेंगे और एक साथ भाईचारे की तरह चलने लगेंगे। एंड वुड पुट ऑन क्लीन क्लोथ्स एंड वॉक अबाउट विद देयर ब्रदर्स इन द शेड डूइंग नथिंग। बिना कुछ किए बिल्कुल शांति से सबके साथ आराम से साफ़ कपड़े पहन के चलने लगेंगे, जिसमें किसी भी तरीके के खून खराबे का दाग ना हो, किसी भी तरीके की बैड इविल्स का दाग ना हो। ठीक है। वॉट आई वॉन्ट शुड नॉट बी कन्फ्यूज। इसमें कह रहे हैं कि वॉट आई वॉन्ट शुड नॉट बी कन्फ्यूज, मतलब कि मैं जो चाहता हूँ इसमें आपको कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मतलब सब बिल्कुल शांत हो जाओ, बिल्कुल डेथ हो जाओ, मुझे डेथ नहीं चाहिए। यहाँ पे देखते हैं वे टोटल इनएक्टिविटी। जो ये चाहता है, जो पोएट चाहते हैं, वो ये बता रहे कि मैं टोटल इनएक्टिविटी चाहता हूँ। मतलब मैं ये चाहता हूँ कि मतलब सब बिल्कुल इनएक्टिव हो, मतलब कि जो काम कर रहे हैं वो काम ना करें, साइलेंट हो जाए थोड़ी देर के लिए। लेकिन जो इसका मतलब है, लाइफ इज़ व्हाट इट इज़ अबाउट, आई वॉन्ट नो ट्रक विद डेथ। लेकिन जो पोइट है इनका मतलब डेथ से नहीं है। ये कह रहे हैं कि हाँ सब लोग शांत हो जाएं, थोड़ी देर के लिए इनएक्टिव हो जाए और अपने बारे में सोचें, ये सोचें कि हम लोग अगर ऐसा कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं। लेकिन इसका मतलब डेथ से नहीं है। ये जो पोइट हैं वो ये नहीं कह रहे हैं कि मतलब इसका मतलब डेथ से है। ठीक है। तो वो इस चीज़ को डेथ से रिलेट नहीं कर रहे हैं। साइलेंटनेस और डेथ में बहुत ज़्यादा अंतर हो जाता है। इनएक्टिविटी और डेथ में बहुत अंतर है। इनएक्टिविटी मतलब कि हम कोई भी काम ना करें और डेथ का मतलब कि हम बिल्कुल पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएं।
ठीक। इफ़ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड, अगर हम बिल्कुल सिंगल माइंडेड ना हो, मतलब सिर्फ अपनी खुशियों के बारे में, अपने बारे में ना सोचें, अबाउट कीपिंग आवर लाइव्स मूविंग, अपनी ज़िंदगी को सिर्फ चलता हुआ ना देखें, एंड फॉर वंस कुल डू नथिंग, और थोड़ी देर के लिए कुछ भी ना करें, परहैप्स अ ह्यूज साइलेंस माइट इंटरप्ट द सैडनेस। हमारी ज़िंदगी में जो दुखी चीज़ें हैं, जिन चीज़ों की वजह से हम दुखी हैं, जो हमारे ज़िंदगी में दुख हैं, ये थोड़ी देर की जो साइलेंस है, जो थोड़ी देर के लिए हम शांत रहेंगे, इससे हो सकता है कि ये सारे दुख अपने आप ही ख़त्म हो जाएं। ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग आवर सेल्फ एंड ऑफ थ्रेटनिंग आवर सेल्फ विद डेथ। हम लोग अपने आप को डेथ से डराते हैं कि डेथ हो जाएगी तो ये होगा वो होगा, हम इसके बाद क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, लेकिन हम लोग इस भागा दौड़ी में अपने आप को नहीं समझ पाते हैं। हम ये नहीं समझ पाते हैं कि हम क्या हैं, हम ऐसा कर रहे हैं तो क्यों करें। हम बस ये जानते हैं कि जो लाइफ स्टार्ट होती है वो बच्चे से स्टार्ट होती है, बच्चे से हम लोग बड़े होते हैं, वही नर्सरी, प्री नर्सरी, LKG UKG से 12 तक पढ़ाई करते हैं, फिर किसी फील्ड में चले जाते हैं, कुछ रेपुटेटेड इंसान बन के मैरिज हो जाती है, उसके बाद फिर चिल्ड्रंस होते हैं, एंड उसके बाद इंसान ओल्ड होकर के उसकी डेथ हो जाती है। बस ज़िंदगी में यही है। लेकिन ये जो है ये बहुत ही ज़्यादा मतलब से सिंगल माइंडेड बात है। ऐसा नहीं सोचना चाहिए। हमें ये देखना चाहिए कि आखिर हम ऐसा कर क्यों रहे हैं, सब लोग एक ऐसी ही चीज़ क्यों कर रहे हैं, एक ही रास्ते पे क्यों चल रहे हैं। थोड़ी देर के लिए साइलेंट होकर के हमें ये सारी चीज़ें सोचनी चाहिए, थोड़ी देर के लिए स्टिल होना चाहिए, किसी को हार्म नहीं करना चाहिए, कुछ नहीं, बस शांति से बैठ के ये चीज़ सोचनी चाहिए और थोड़ी देर के लिए 1 to 12 तक काउंट करके शांत रहना चाहिए। ऐसा ऑथर कह रहे हैं कि हमें ऐसा करना चाहिए। इसके बाद ये कह रहे हैं, परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस व्हेन एवरीथिंग सीम्स डेड एंड लेटर प्रूव्स टू बी अलाइव। अब ये ऐसा कह रहे हैं कि जो शायद जो धरती है वो हमें सिखा सकती है, वो हमें समझा सकती है कि जब सब कुछ ख़त्म दिखने लगता है तो किस तरीके से वो जिंदा प्रूफ हो जाता है। परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस, अर्थ समझा सकती है, एज व्हेन एवरीथिंग सीम्स डेड, जब सब कुछ ख़त्म दिखता है, जब सब कुछ मरा हुआ दिखता है, एंड लेटर प्रूव्स टू बी अलाइव, और उसके बाद किस तरीके से एक नए सिरे से शुरू हो जाता है, ये अर्थ सिखाएगी। नाउ आई विल काउंट टू 12 एंड यू विल कीप क्वाइट एंड आई विल गो। उसके बाद ऑथर कह रहे हैं कि अब मैं 12 तक काउंट करूँगा और आप सब लोग इसी तरीके से शांत रहिएगा, साइलेंस में रहिएगा, किसी को भी हार्म मत कीजिएगा और अपने बारे में सोचिएगा कि अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो क्यों करें, इससे नुकसान तो आप ही का हो रहा है। किसी ऐसे वॉर को करके क्या मिल जाएगा जब दूसरे इंसान की मौत हो रही है, इससे आपको खुशी कहाँ से मिल सकती है। ऐसी विक्ट्री का आप क्या करेंगे, ऐसी खुशी का, ऐसी जीत का आप क्या करेंगे। तो ऑथर कह रहे हैं, मीन्स दैट जो पोएट हैं वो कह रहे हैं कि अब आप सब लोग शांत रहिएगा, साइलेंट में रहिएगा 12 तक काउंट करके, और मैं यहाँ से चला जाऊँगा। ठीक है, क्योंकि जो ऑथर हैं उन्हें जाकर के दूसरे लोगों को भी ये सेंटेंस बताना है, ये चीज़ें उन्हें दूसरे लोगों को भी जाकर के समझानी है। टिल देन थैंक यू। हमारा ये पोएम ख़त्म हो चुकी है।